गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के हम बहुत ही बेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और दोस्तों बता दूं कि ये जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डेली बेसिस के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस देश के जानवरों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ए दिया है नेपाल, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी यूएसए। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। चार ऑप्शन में से बताना है कि सही आंसर कौन सा है। जानवरों में भी कोरोना पाया जा रहा है दोस्तों। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक तरह से मान लिया जाए कोरोना वायरस को। तो दोस्तों बता दूं, जो कोरोना वायरस है, ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और दूसरी बात ये कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यदि लॉकडाउन लगाया है तो प्लीज़ उसका अच्छे तरीके से पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है, बात कर लें इसके आंसर की, तो इसका आंसर है डी यूएसए ने। ठीक है, अमेरिका में जो है जानवरों में भी जो है कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि वहाँ पे एक किसी टाइगर मतलब बाघिन के जो है उसमें बाघिन के शरीर में जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ठीक है, और भी अन्य कई सारे जानवरों में ये जो कोरोना पाया गया है, जैसे कि पालतू बिल्लियाँ हो गई। ठीक है, हाल फिलहाल में पालतू बिल्लियों में, ठीक है, पालतू बिल्लियों में ये जो है कोरोना वायरस को पॉजिटिव पाया गया है, क्योंकि जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही शौक देने वाली खबर है। ठीक है, तो एक तरह से ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक ऐसा यूएसए ही है जहाँ पे जो है जानवरों में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कि निम्न में से किस देश के बैंकों को पूर्ण रूप से डिजिटल बना दिया गया है। ए दक्षिण कोरिया, बी अमेरिका, सी रूस और डी इसराइल। ठीक है, बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और बताना है आपको कि ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसने बैंकों को पूर्ण रूप से डिजिटल बना दिया है। दोस्तों बात कर लें पूर्ण रूप से डिजिटल की, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में जो है एक तरह से बात कर लें तो डिजिटल बैंक करेंगे। डिजिटल बैंक मतलब मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि पूर्ण रूप से डिजिटल ऐसा होता है जैसे कि एक तरह से इसका मुख्यालय तो रहेगा, ठीक है, लेकिन एक तरह से उसकी ब्रांचेस नहीं रहेंगी। ठीक है, जैसे कि आप हाल फिलहाल में इंडिया में देख लीजिए कि बहुत सारे आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी, जैसे कि NEFT, RTGS ऑनलाइन हो गया, और भीम ऐप द्वारा, फ़ोनपे द्वारा ये सब ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। लेकिन कुछ यदि आपको ज़्यादा रकम निकालनी हो, ज़्यादा पैसा निकालना हो, लगभग 5-10 लाख रुपए, तो आप किसी अन्य ब्रांच से या किसी और तरीके से यह कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंक है दोस्तों, एक तरह से मान लें तो ये पूर्ण रूप से डिजिटल है। आप कितने भी पैसे चाहें, जितने आपके अकाउंट में पैसे हों, ठीक है, या कोई भी कार्य हो, तो ये टोटली टोटली मतलब आपको ब्रांच नहीं रहेगी, आपको टोटल पूर्ण रूप से आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल पर ही यह पूरा बैंक रहेगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो सर्वर्स रहेंगे वो तो एक जगह रहेंगे। सर्वर्स पे क्या काम होता है, सर्वर पे तो आपको जाना होता नहीं है। ठीक है, तो आपको शाखाओं से मतलब होता है, शाखा नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से डिजिटल रहेगा। और यह कार्य किया है इजराइल ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो बन ही जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है यह डिजिटल बैंक हो गया है। ठीक है, हो नहीं गया है मतलब अभी यह जो है कि एक तरह से बात कही गई है कि हाँ मतलब वहाँ पे लगभग 1-2 सालों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसे भारत ने 23 टन दवाइयों को भेजा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए दिया है यूएसए, बी है रूस, सी है नेपाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दूं कि यह जो कार्य हुआ है, जो 23 टन दवाइयों को भेजा गया है, वो भेजा गया है नेपाल में। ठीक है, क्योंकि नेपाल में भी जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं, ठीक है, तो माननीय श्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है 23 टन दवाइयों को वहाँ पे भेजा है। हाइड्रोक्लोरोफ्लिक्विन करके एक दवा होती है जो कि कोरोना वायरस बीमारी में बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, ए है 22 अप्रैल, बी है 12 अप्रैल और सी है 24 अप्रैल और डी है इनमें 25 अप्रैल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों जो पंचायती राष्ट्रीय दिवस राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जगह पर रावी नदी पर नया पुल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ए दिया है दिल्ली, बी दिया है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है पंजाब। दोस्तों रावी नदी पर जो पुल बनाया गया है वह बनाया गया है पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे, तो पंजाब में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्न में से किस दिन अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 23 अप्रैल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 8 और आखिरी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, बोला है कि निम्न में से किसने भारत के वायु प्रदूषण की रिपोर्ट की जानकारी दी है। ठीक है, तो ए है नासा, बी है इसरो, सी है ए एंड बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बात कर लें कि ये जानकारी किसने दी है कि जो वायु प्रदूषण की रिपोर्ट जारी किया है वो की है नासा ने। ठीक है, अच्छा, अब इस रिपोर्ट में खास बात क्या है दोस्तों, बता दूं कि खास बात यह है कि जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, पूरा भारत पूरा पृथ्वी मान लीजिए एक तरह से, और एक तरह से यदि भारत की बात कर ली जाए तो वो लगभग 15 से 20 सालों में, ठीक है, पहली बार इतना जो यहाँ की अब वायु है, ठीक है, वह इतनी प्योर हुई है। ठीक है, तो 15 से 20 सालों की बात करी गई है। ठीक है, 15 से 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, कि जो है कि जो पृथ्वी की जो हमारी जो ये भारत की बात करें तो भारत की जो वायु है, जैसे कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है और कानपुर में प्रदूषण होता है, तो ऐसे कई अन्य ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि नदियों का पानी, ठीक है, और पूरे भारत का जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, वह बहुत ही कम हो गया है। बहुत ही कम मतलब कि एक तरह से प्यूरीफाई हो गया है, पूरी धरती प्यूरीफाई हो गई है, एक तरह से शुद्ध हो गई है। ठीक है, ना कि कंपनियां चल रही हैं, ना ही कोई धुएं आ रहे हैं, मतलब कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है पृथ्वी जो है वह एक तरह से प्योर हो गई है। ठीक है, तो ये जो जानकारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 15 से 20 सालों में। ठीक है, ऐसे आगे के भी जो डाटा है वो निकाले गए हैं। ठीक है, लेकिन 15 से 20 सालों की बात कर लें जो भी भारत देश की, तो जो रिपोर्ट जारी हुई है वह इन सब में से नंबर 1 पर आई है, मतलब कि सबसे अच्छी आई है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो पूरी पृथ्वी है वह स्वच्छ और जो है वायु प्रदूषण से मुक्त हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर मान लें 100% में, तो 100% में लगभग 90% जो है पृथ्वी जो है वह जो है एक तरह से प्योर हो गई है। और पहले की बात कर लें तो पहले में यदि 100% में बात कर लें तो लगभग 95% जो है वह, 95 नहीं तो लगभग मान चलिए कि 75% तो
एक तरह से अशुद्ध ही थी। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका सही आंसर है वो है नासा। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।